वन की उस गहरी रात में जब राजकुमारी उर्मिला झाड़ियों में छिपी सब देख चुकी थी, उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वो समझ चुकी थी कि ये साधारण साधु नहीं बल्कि मायावी दुष्ट है, जिसने किसी मासूम शहजादी को अपने जाल में फंसा रखा है। उर्मिला ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, जब तक इस माया का अंत नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। रात्रि गहराती गई, चांद बादलों में छिपता निकलता रहा। कुटिया से कभी कभी कराहने की आवाज आती जो उर्मिला के हृदय को चीर देती। उधर दूर किसी गांव में नायरा अपनी माँ की स्मृति में करवटें बदल रही थी। माँ, एक ऐसा शब्द जो बच्चे के लिए पूरी दुनिया होता है। नायरा की आंखों से बहते आंसू जैसे नियति को पुकार रहे थे। उसी क्षण वर्षों बाद भाग्य ने एक और पासा फेंका। उसी राज्य का राजकुमार आर्यवर्धन, जो अपनी खोई हुई प्रेयसी की तलाश में वन वन भटक रहा था, उसी दिशा में बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि जिसे वो खोज रहा है वही शहजादी अल्फिया इस वन में बंदरिया बनाकर कैद है। सुबह होते होते उर्मिला ने साहस बटोरा और आर्यवर्धन से संपर्क किया। जब उसने पूरी घटना सुनाई तो आर्यवर्धन की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। अल्फिया, मैं जानता था तुम जीवित हो। उस क्षण उसका प्रेम केवल प्रेम नहीं रहा, वो युद्ध बन चुका था। अगली रात जैसे ही साधु कलश लेकर बाहर आया, आर्यवर्धन ने तलवार खींच ली। उर्मिला ने उसी समय कलश पर बाण चलाया। कलश टूटते ही माया का जाल कांप उठा। बंदरिया बनी अल्फिया चीख उठी और देखते देखते अपने वास्तविक रूप में आ गई। साधु की शक्तियां छिन चुकी थीं, वो धरती पर गिर पड़ा। जब आर्यवर्धन और अल्फिया की दृष्टि मिली, समय जैसे थम गया। वर्षों का विरह, पीड़ा और प्रतीक्षा सब आंसुओं में बह निकला। उधर नायरा, जो उसी समय अपने पिता के साथ वन की ओर आ रही थी, मां को देखकर दौड़ पड़ी। मां, उस एक शब्द में पूरी कथा सिमट गई। वन साक्षी बना कि इश्क सच्चा हो तो माया टूटती है, कि प्रेम बंधन नहीं मुक्ति होता है, कि इश्क तेरा अगर पाक हो तो हर अंधकार के बाद उजाला तय है। और यही नहीं रुकी ये कथा, क्योंकि इश्क कभी खत्म नहीं होता, वो तो हर कहानी के बाद एक नई कहानी को जन्म देता है।